बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करनी धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन ने परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचासन में पूज्य भावागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति का मत होता सेवा। भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब भाई। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। तो भक्ति मार्ग उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। रास्ते का अंत क्या है? अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, परमात्मा मिल जाना रास्ते का अंत है। उसके लिए भी सुन रहे थे, जाऊं पर यहाँ सुख जाऊं, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगत मोर पुराण श्रुति गाय। भक्ति भक्ति का मतलब है। यह भी सुन रहे थे, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है सब सुख की खानी है। बिनु सत्संग न पावही प्राणी। जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेंगे भक्ति मार्ग पर एक तिल भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए और भक्ति चाहिए। आप लोग जानते होंगे हसन दो भाई थे। दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का खिदमत और सेवा करते थे। एक दिन रात एक भाई और दूसरे दिन रात दूसरे भाई करते थे। हसन तो माँ का सेवा किए थे। दूसरे दिन जब उनके बड़े भाई का समय आया सेवा करने का, तो बड़े भाई कहते, हसन आज हम कुरान पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन माँ का तो खिदमत आज कर लो, माँ का सेवा आज तुम ही करो। हसन हाँ भर देते। हसन माँ का सेवा किए, खिदमत किए, सेवा जाते हुए, लेकिन बड़े भाई क्या किए? नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, मिलाद के। दूसरे दिन आकाशवाणी हुई, मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब मोक्ष दिया, और तुमको मैंने माफ कर दिया। तुमको मैंने माफ कर दिया। ये आवाज़ उनका भाई सुनते हैं और वहाँ के तमाम लोग सुने। तो बड़े भाई कहते हैं, हसन को मोक्ष, हमको माफ किया, मैंने कौन सी गलती की? हम तो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, मिलाद किए, फिर भी हमको माफ। पुनः आकाशवाणी हुई, तूने माँ का सेवा छोड़ करके नमाज पढ़ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर माँ का सेवा करता आज तुम भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता। इसलिए जाओ, मैंने तुमको माफ कर दिया। इस सब सेवा का महत्व देखते हैं। आज जो सत्संग कर रहे हैं दीपक बाबू, अपने पिताजी के पुण्यतिथि का अवसर, माता जी के पुण्य, माता के स्मरण के लिए
माता जी के पुण्य का सब सत्संग करवाए, और सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार, और सबके यहाँ सत्संग हो भी नहीं सकता है। जो बहुत बड़े भागशाली हैं उन्हीं के लिए सत्संग होता है। इनके पिताजी जब जीवित रहते थे, जीवित थे, सत्संग के प्रति समर्पित थे, ऐसे सुपुत्र रत्न को जन्म दिए जो उन्होंने अपने पिता की याद में सत्संग करे। वही भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र और सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। एक आदमी गए कहाँ, बाबा धाम गए, श्री सदगुरु कांवर में जल लेकर के गए। वहाँ जब गए डंडा चल रहे थे, श्री सदगुरु डंडा चलने लगा, किसी के सर पर पड़ा, किसी के पीठ पर पड़ा, किसी के हाथ पर पड़ा, कोई कामर, किसी का कामर का जब शिवलिंग पर गया, किसी का ओछला पर गया। एक आदमी कहते हैं हमको जब डंडा लगा ना, आपका तो दूसरे पर ओछला पर गया, मेरा दूसरे पर चला गया। श्री सदगुरु एक आदमी वहाँ पहुँचे और साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट होते करके कहाँ आए हो? कहा कांवर में जल लेकर के आपको चढ़ाने के लिए। कहा जिस समय तुम निकल रहा था तुम्हारे माता पिता कहते थे एक गिलास पानी मुझे दे दो, क्या तुमने पानी दिया? जाओ, मैंने तुम्हारे कांवर का जो जल है स्वीकार नहीं किया। श्री सदगुरु इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं थे, अभागल मानव जकरा मायो बाप नहीं थे। इसलिए जीवन में भक्ति और सत्संग कीजिए। आप लोग जानते होंगे पुंडरीक को पुंडे अपने माता पिता का सेवा नहीं करते, शादी हुई पत्नी का आगे पीछे करने लगे, भोजन बना करके पत्नी को खिला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, और जैसे देवता को पूजा कर रहे, भोजन बना करके अब पत्नी के सामने में रखते। 12 दिन हो गया। श्री सदगुरु पुंडिक की माता पिता मौत करने लगे। पुंडिक जब से शादी करके आए एक बार पुत्र को देखा भी नहीं हो। पुंडिक के पिताजी कहते हैं वो किसी काम में व्यस्त होंगे। पुंडिक की माँ जब झाँक करके देखती है, पुंडिक भोजन बना करके परोस करके पत्नी को दे रहे, पंखा दे रहे। पुंडिक की माँ कहने लगे पुंडिक तो बहू को बिगाड़ दिया। कहा हुआ क्या? कहा भोजन बना करके पहले पत्नी को दे रहे हैं, इसलिए तुम नहीं आए। क्या बात? पुंडिक की पत्नी सुन अपने पति से शिकायत को करती है, देखिए मेरा सुख आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके माता पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा। पुंडिक इस पर तनिक भी विचार नहीं किए और वहाँ से आए, अपने माता पिता का जो जो बक्सा था, सामान था, बाहर कर दिए और कहते घर को खाली कर दीजिए, खाली कर दिए। और माता पिता बिलख बिलख करके रोते हुए एक मंदिर में जाकर के किसी तरह समय काटते। बहुत दिन के बाद जब पुंडिक की पत्नी गर्भवती हुई, पुंडिक की पत्नी कहने लगी अब तो कोई सेवा करने वाला चाहिए ना। तो पुंडलिक कहता आप काहे चिंता करते हैं, मैं सेवा करूँगा। कहा क्या सेवा करेंगे? जो काम आप करते ही हैं, लेकिन मेरा विशेष देख रेख करना पड़ेगा ना। पुंडलिक कहते मैं किसी काम करने वाला का वाली का व्यवस्था कर दूँगी। पुंडलिक की पत्नी के नहीं, अरे किसी से काम करवाइएगा तो रुपया लेंगे, भोजन लेंगे, बस लेंगे। माँ को खोजिए, पिताजी को खोजिए, जो मेरा पुराना वस्त्र है माँ पहन लेगी, बचा खुचा भोजन माँ कर लेगी और रुपया तो नहीं लगेगा। पुंडलिक कहते ठीक कर। उसी समय गट्ठर बांधते हैं और गट्ठर बांध करके जब निकलते हैं तो समाज के लोग उनको देखे थे तो माता पिता को धक्का मार मार करके बाहर थे। समाज के लोग कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे हो तीर्थाटन करने के लिए। कहाँ जाओगे? कहा हर धाम भ्रमण करूँगा। समाज के लोग कहते हैं जिस देवता का तुमको सम्मान करना चाहिए, जिस देवता को तुमको पूजा करना चाहिए, उस देवता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। कहते बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, आदि जा रहे हैं। तुम्हारी व्यवहार से परमात्मा ना खुश हैं, कहीं तुम्हारा चढ़वा स्वीकार नहीं करेंगे। आरे निकले। श्री सदगुरु
जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं, वहाँ गए, पौंडरपुर में सत्संग होगा। अब कुकुट सिंह प्रवचन कर रहे थे। अब कुकुट सिंह जो प्रवचन कर रहे थे तो बहुत भक्त सब थे। भक्त को देख करके पंडित के जीवन में कभी सत्संग था नहीं, कभी सत्संग नहीं किए थे। पंडित के मन में हो यहाँ अगर मेरे माता पिता होंगे, वो जैसे प्रवेश करते हैं, कुकुट सिंह के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, और 3 दिव्य सुंदरी माँ जो है, तीनों का हाथ में फूल का माला है। पंडित जैसे आगे बढ़ते हैं, उन माँ को देख करके उनका मन जो है प्रसन्न हो गया। इतनी दिव्य सुंदरी माँ सत्संग आई हैं, उनके मन हुआ इस माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे पंडित आगे बढ़ते हैं, उन माँ का चरण स्पर्श करने के लिए वो माँ पीछे हट गई। कहे पापी, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, तेरा तन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता है, पापी हट भाग। माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। उसी समय पंडित कहते, माँ आप मेरे साथ, मैं जो अपने पिता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया, आप सब जान गए। आप कौन है माँ? तो माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा यमुना गोदावरी हूँ। तब पंडित कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सब तक आती हैं? उस माँ गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या थी, यहाँ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं। इस सप्ताह में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं। इस सप्ताह में तमाम देवता सब आते हैं। और इस सप्ताह में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आए तो क्या आए? उससे पंडित कहते, माँ मैं अपने माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? उस माँ गंगा कहने लगी, जहाँ तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। सत्संग सुनो और कुकुट से भजन भेद लेकर के, अमुक गांव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आँख से आंसू, पिता के आँख से आंसू, जिस दिन सुख का आंसू बह गया, जाओ बेटा कभी दुख के मुख नहीं देखो तो कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए आशीर्वाद ले लो। भजन भेद लेकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, तब निकले, वहाँ गए, माता पिता का भरपूर सेवा करे, भरपूर सेवा करे, सेवारत हो गए। और सेवा जब करते थे तो कोई न कोई पहुँच जाते थे, उनको सेवा करने में बड़ा कष्ट होता था। उसी समय पंडित विचार के, अब जब भी सेवा करूँगा तो किवाड़ बंद करके सेवा करूँगा। किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। कहते कब होगी दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। एक दिन की बात है, भगवान विठल वहाँ गए और किवाड़ को खटखटाते हुए कहते, श्री सदो किवाड़ को खटखटाते हुए कहते हैं, पंडित किवाड़ खोलो। पंडित कहता कौन है? कहा मैं भगवान विठल हूँ। कहाँ आए हैं? पहले खुले आते थे। कहा आज इसलिए आया हूँ, तुम माता पिता का सेवा कर रहे हो। उसी समय पंडित कहते हैं अभी भरपूर सेवा नहीं किया हूँ, जब भरपूर सेवा करूँगा तब मैं किवाड़ खोलूँगा। तब भरपूर सेवा के तब भगवान कृष्ण उनको दर्शन दिए और भगवान के चरण में लिपट गए। भक्ति है, इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अभिनो सत्संग न पावे। प्राणी बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। Thank you.